आइए देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं हैव की, और खास करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार आप ऐसे देखते हो कि हैव हैड लग गया, हैज हैड लग गया, हैड लग गया। ये इसका क्या मतलब है? ठीक है, आप ऐसे समझो। तो दोस्त देखो, जैसे अगर हम हैव की बात करते हैं तो हैव दोस्त दो तरीके से काम करता है। ठीक, कैसे काम करता है? एक काम करता है ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके से, एक काम करता है ये मेन वर्ब की तरीके से। हैव दो तरीके से काम करता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम करता है दोस्त, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी आप हैव देख लो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेके आएगा। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो एज ऑलवेज इसके भी तीन हिस्से होते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ऐसे समझो, हैव दो हिस्सों में। ये कई बार होता है ना, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको पैसेज को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं दोस्त। कई बार आपने हैव हैड देख लिया, हैज हैड देख लिया, आप हैव कभी नहीं देखोगे, आप हैज हैव नहीं देखोगे। लेकिन आप जब भी हैव फैमिली का कोई भी दिखेगा, चाहे अब हैव फैमिली में कौन कौन है, देखो डिटेल में ही बात करेंगे दोस्त। हैव फैमिली में कौन कौन है? एक हैव है खुद, एक हैज है और एक हैड है। इनके बाद कभी भी आप देखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो आप हैव के बाद अगर लगा देखोगे तो हैड ही लगा होगा, हैज के बाद भी हैड ही लगा होगा, हैड के बाद तो हैड ही लगा होगा, कंफर्म है। क्यों ऐसा होता है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्त जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएगा? थर्ड फॉर्म। जब ये मेन वर्ब की तरह आएगा दोस्त, तब ये क्या लेके आएगा? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव जब मेन वर्ब की तरह आएगा तो इसकी फर्स्ट फॉर्म खुद हैव ही होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, आई हैव अ पेन। क्या बोलते हो आप? आई हैव अ पेन। ठीक है दोस्त। अब यहां पर जब ये मेन वर्ब की तरह आता है दोस्त, तो हर मेन वर्ब का, हर वर्ब का अपना एक मतलब होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज बिना मतलब हो जाए, हर चीज का दोस्त अपना एक मतलब होता है। और यहां पर दोस्त जो हैव है, इसका जो मतलब निकलेगा ये होगा खाना या रखना। ठीक है, ऐसे आप समझ लो, खाना या रखना, जिसको हम कह सकते हैं ग्रहण करना, और रखना का मतलब उस चीज पर अधिकार होना। तो जैसे आई हैव अ पेन। अब आप देखो, ये वाला जो हैव है ना दोस्त, यहां पर ये वाला हैव मेन वर्ब की तरह आया है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आया है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये किसकी तरह आया है? मेन वर्ब की तरह। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब कभी भी आएगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने साथ एक वर्ब रखती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की हिंदी ही क्या है? उसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। तो इसका मतलब है बस वो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आ रही है। आप ये नहीं कह सकते दैट इज मेन वर्ब, एक्चुअल में वो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। तो अभी आप समझ गए ना, यहां पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस हिस्से की। एक्चुअल में आज जो बात होगी वो इस हिस्से की बात होगी, और बहुत जरूरी चीज होगी। तो दोस्त खाना या रखना है। तो आप देखो, जैसे अब हम क्या कहें आपसे कि जब मेन वर्ब की हम बात करते हैं तो तीन आता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। आप ध्यान रखिएगा, जब मेन वर्ब की तरह आएगा तो इसका मतलब होगा खाना या रखना। ठीक है, और इसकी जब मेन वर्ब की तरह आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आएगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। जो गलतियां हमसे कंपैरेटिव डेज में हुई है, आपसे ना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे दोस्त देखो, यहां पर जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने खाना खाया है, ऐसे मैं आपसे बोलूं मैंने, ध्यान से समझिएगा, खाना खाया है। ठीक है दोस्त। अब आप क्या कहोगे? पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कंफर्म है? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे तो यहां क्या हो जाएगा? आई। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लेके आओगे, और मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया है
कि चुका है, चुकी है, आया, इसके पीछे नहीं भागना है। अगर दोस्त काम 100% कंप्लीट है तब आप ये समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट टेंस है, चाहे चुका है, चुकी है, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। चुका है, चुकी, पीछे हमारे दोस्त जो यूपी बोर्ड वाले हैं वही थोड़ा परेशान होते हैं बेचारे, क्योंकि उनको हमेशा ही सिखाया गया। तो अब हेल्पिंग वर्ब की बात आई के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगाया। अब देखो दोस्त, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है तो मैंने आपसे बताया है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब हैव ये कह रहा है कि दोस्त हमें तो तुमने बैठा दिया। अब हमारी डिमांड ये है कि हमारे साथ जो भी वर्ब आए वो थर्ड फॉर्म की होनी चाहिए। मैंने खाना खाया है, अब ये वर्ब है। यहां पर आप कई चीजें कर सकते हो। ईट का ईटेन कर सकते हो ना। यहां पर आप क्या कर सकते हो, ईट का ईटेन कर सकते हो, थर्ड फॉर्म। यहां टेक भी कर सकते हो, टेक का टेकन भी कर सकते हो। आप यहां पर फिनिश्ड भी कर सकते हो। आप यहां कंप्लीटेड भी कर सकते हो, कंप्लीटेड भी कर सकते हो। लेकिन जो भी आएगी थर्ड फॉर्म ही आएगी। लेकिन एक चीज आप और भी कर सकते हो, क्योंकि जब हैव मेन वर्ब की तरह आता है तो इसका एक मतलब खाना भी होता है, ईट। तो यहां पर अगर आप ये कहना चाहते हो कि ये पुराने हो गए हैं, हम इनको नहीं यूज करेंगे, हम कुछ नया यूज करेंगे, आपने कर दिया हैव, और जैसे ही हैव किया तुरंत गलत हो गया। कैसे गलत हो गया दोस्त? क्योंकि इनकी डिमांड ये है कि हम कभी भी आएंगे जब हेल्पिंग वर्ब की तरह तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। और हैव एक्चुअल में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और ग्रामर का सिंपल सा रूल है कि आप एक रूल सही करने के लिए दूसरा आप गलत नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आपने तुरंत क्या कहा कि अच्छा तुम्हें थर्ड फॉर्म चाहिए, ये लो। हैव ना लगा करके हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हैड। तो आपको यहाँ हैव नहीं लगाना है। और क्यों नहीं लगाना है पता लग गया ना, क्योंकि ये जब मेन वर्ब की तरह आएगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है हमें, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो आपने यहाँ पर इस हैव को हटा करके, इस हैव को दोस्त हटा करके यहाँ पर आप क्या करोगे, हैड, और करोगे माई फूड। जैसे मान लो कह दिया गया मैंने अपना खाना खाया है, तो आप ये करोगे आई हैव ईटेन टेकन फिनिश्ड। ये पुराना हो गया तो आपने सीधा कहा कुछ हम नया करेंगे, तो आपने कहा आई हैव हैड माई फूड। अब आप देखिए, जो अगर ना समझे अलग बात है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको एक कंफर्म पता लग गया है कि जो पहला वाला हैव है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, एंड द सेकेंड वन इज थर्ड फॉर्म ऑफ हैव एंड इट इज रिलेटेड टू वर्ब। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो सेकेंड वाला है ये एक्चुअल में थर्ड फॉर्म है किसकी, हैव की, क्योंकि खाने से संबंधित बात हुई थी। इस वजह से दोस्त हम यहाँ पर इसको करेंगे। अभी आप समझ गए ना। अब सेम चीज समझो, अगर जैसे यहाँ पर कहा गया है कि मैंने खाना खाया है, अगर मान लीजिए ये होता कि रोहित ने खाना खाया है, ऐसे इसको हम हटा दें, हम यहाँ पर कर दें रोहित, तो रोहित भाई साहब सिंगुलर होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आई, यू और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हैव लगता है। लेकिन जितने भी इनके बाद एक आदमी, एक चीज, एक वस्तु कुछ भी बचती है तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट, मतलब रोहित। अब रोहित के साथ हैव तो लगा नहीं पाओगे दोस्त, क्या लगेगा, हैज, क्योंकि रोहित भाई सिंगुलर है। तो आप करोगे रोहित हैज। अब यहाँ टेकन, ईटन, फिनिश्ड, कंप्लीटेड कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। तो आपने क्या किया, हैव के पास गए और कहा कि भाई अपना मेन वर्ब वाला रूप आज तुम हमें चाहिए आपका। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ले लो। तो आपने कहा कि ऐसा है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी ही फैमिली के ये वाला रूप आया है। तुरंत इन्होंने कहा यार अगर हम इस रूप में आएंगे तो हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये बोले हम तो तैयार हैं। तो आपने कहा रोहित हैज हैड हिज फूड। ठीक, रोहित हैज हैड हिज फूड। अब आपको पता है कि ये वाला हैज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वाला
वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्त मेन वर्ब का, जिसका मतलब खाना या रखना होता है। तो दोस्त आई होप ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए हो। यार बड़े दिनों तक कंफ्यूज था मैं, अभी किसी ने हेड बोल दिया तो तुरंत आप समझ जाओगे कि पास्ट की बात हो गई। जैसे उसने खाना खाया था या वह खाना खा चुका था, ऐसे तो आप करोगे ही हैड, ऐसे आप क्या लिखोगे, ही हैड हिज फूड। अब आपको पता है दोस्त कि जो पहला वाला, ये जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, और दूसरा वाला जो हैड है वो एक्चुअल में वर्ब है। दूसरा वाला हैड क्या है, वर्ब है, क्योंकि रूल यही कहता है कि हैज, हैव और हैड ये तीनों कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह आएंगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे देखो बताया गया ना कि हैव के दो रूप होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब की तरह, दूसरा मेन वर्ब की तरह। जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपके भी कई रूप होते हैं ना, जैसे कहीं पर आप दोस्त की तरह काम कर रहे हो, कहीं पर किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह काम कर रहे हो आप, कहीं पर आप किसी के भाई हो, कहीं पर किसी के बेटो हो, आप एक ही, बस आपके अनेक रूप है, खतरनाक आदमी हो आप, ठीक है। तो सेम चीज इसके भी दो रूप है, हेल्पिंग वर्ब की तरह आया तो थर्ड फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी पास्ट परफेक्ट बता नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हैव हैड आए या हैज हैड आए या हैड आए तो ऐसा होता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए भाई, आई होप आप ये चीज़ समझ गए हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों तक, साथ में पढ़ें, साथ में सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।